आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है 2। इस तरह की क्वेश्चन एनटीपीसी ने लगभग शिफ्टों में पूछा था। तो क्वेश्चन को एक बार करते हैं, कितनी आसान तरीके से क्वेश्चन होता है, देखते हैं क्वेश्चन। देखो बेसिकली मैं बात करूं, आपका एक वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो तो लाभ प्रारंभिक मूल्य का 7 गुना हो जाता है। ये बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर बेसिक बात करूं, जो विक्रय मूल्य होता है, जो सेलिंग प्राइस होती है, वो क्या होता है, वो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट के बराबर होता है। ये होता है विक्रय मूल्य होता है बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब इस बात की, अगर ये क्या बोला कि प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना हो जाता है, कौन विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया, तो विक्रय मूल्य अगर 2 गुना हो गया तो 2p हो गया क्या, और तो हो जाता है तो लाभ 7 गुना हो जाता है। क्रय मूल्य तो वो का वही रहेगा, लाभ कितना हो गया 7 गुना। अब आप देखोगे ये बन गया आपका समीकरण 1, ये बन गया 2। अगर आप 2 में से 1 घटाते हो तो देखो 2 एसपी था, 2 एसपी था, 2 एसपी में से 1 एसपी जाएगा तो कितना एसपी बचेगा, 1 एसपी बचेगा, और सीपी से सीपी कट जाएगा, 7 प्रॉफिट में से 1 प्रॉफिट कट गया तो 6p बचा। इसका मतलब आपके पास रेशियो क्या निकल के आया, रेशियो ये निकल के आया कि 1 एसपी विक्रय मूल्य और 1 प्रॉफिट का जो रेशियो हुआ वो 6/1 हुआ। विक्रय मूल्य 6, प्रॉफिट 1। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना, लाभ होगा तो क्रय मूल्य कम ही होगा। इसका मतलब आपने जो खरीदा है वो कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो लाभ प्रतिशत। क्या होता है लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, कि प्रॉफिट बटा सीपी मल्टीपल 100। अब वो कितना आया, प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ पे बात की प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का। सीपी कितना 5 गुना क्या 100 बराबर कितना 20%। हुआ या नहीं हुआ, तो आपका उत्तर हो गया 20%। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो एक बार आप ये लेकर चलना, देखो 2 गुना हो रहा है, मैं इसको देख के चलता हूं, यहीं पर लिखता हूं कि 2 गुना हुआ, विक्रय मूल्य 2 गुना हुआ, मतलब कि 1 एसपी बढ़ा, 1 विक्रय मूल्य बढ़ा, तो लाभ कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। पहले 7 गुना हो गया, इसका मतलब लाभ कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। इसका मतलब आपका एसपी तो कितना हो गया, एसपी बट्टा प्रॉफिट बराबर 6:1। इसका मतलब आपकी सीपी कितना निकल गया, सीपी, तो सीपी निकल गया कितना 5, तो 1/5 गुना 100। अगर जब भी दुगुना होता है तो इसमें से 2 घटा दो, जब भी दुगुना हो गया तो 7 में से 2 घटा दो, तो कितना बच जाएगा 5, तो 1/5 गुना 100 आ जाएगा 20%। अगर आप इसको देखो 2 गुना हुआ है 6 हुआ है, तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 1, तो 1 बटा क्या कर दोगे 4 गुना क्या 100, 25%। क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ऑप्शन कितना आ जाएगा 25%, क्योंकि ये इसका कितना गुना हो रहा है 6 गुना। आगे आपको स्क्रीन पर नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करके भेजना कि उत्तर क्या होगा। धन्यवाद।